नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये एक और लर्निंग वीडियो होने वाला है। और जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में के लिए ये एक और नया सपोर्टिंग वीडियो है। उसके अंदर काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है स्टिल। जो लोग नए हैं उनको कन्फ्यूज़न है, जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने अगस्त सितंबर अक्टूबर से या दिसंबर से जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको सारी क्लियरिटी हो गई है। बट स्टिल कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों के लिए मैं ये नया जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स का जो सपोर्टिंग वीडियो है वो बना रहा हूँ। और इसमें मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, मार्केट की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूँगा, किस तरीके से मैं मार्केट को अप्रोच करता हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी टूवर्ड्स द मार्केट। और आपको अप्रोचिंग पाथ मिलेगा कि किस तरीके से आपको मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। और इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी आपको आती हैं, बट माइंडसेट टुवर्ड्स द ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिना माइंडसेट के आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आपका माइंडसेट क्या आपको बोल रहा है, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है सही जगह, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हो और आपका यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सभी को पता है कि एस एस ऑनलाइन में आपकी अकाउंट ओपनिंग फ्री है अगर आप लिंक को यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। रेफरेंस कोड आपको जो डालना है PY118 डालना है। और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया है वो ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड मान के चलिए आपको 25-26 तारीख के आसपास मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो जिन लोगों के पास एस का अकाउंट होगा मैं उन्हीं को ही ये स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा। एक्सपायरी की ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ काफ़ी लोगों को। जिन लोगों को नहीं मिली है वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। और जिन लोगों को मिल गई है उसको वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दें कि क्या लॉजिक है, क्या बिहेवियर रहता है मार्केट का। इस चीज़ को समझना स्टार्ट कर दें। 999 पर मंथ में आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं एस में, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज सेव करने के लिए। ठीक है। रेफरेंस कोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करा लीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र लिमिटेड है। अभी फ़िलहाल अकाउंट ओपनिंग फ़ीस ज़ीरो है अगर आप लिंक को यूज़ करते हैं, रेफरेंस कोड को यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर हो सकता है ये बंद हो जाए। ये था इम्पॉर्टेंट एस ऑनलाइन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अपने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के सपोर्ट वीडियो की। ठीक है। देखो, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि मैं ऑप्शंस को ज़्यादातर टाइम एज अ जैकपॉट की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं कभी भी ऑप्शंस के थ्रू 10%, 15%, 20%, 50% के रिटर्न कमाने की सोचता नहीं हूँ। मैं ऑप्शन को इज़ जस्ट लाइक टू बाय अ लॉटरी टिकट। ठीक है ना। तो लॉटरी टिकट का कंसेप्ट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली लॉटरी टिकट का कंसेप्ट क्या होता है कि जो लॉटरी टिकट्स होती हैं उनके जो प्राइस होते हैं वो 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 ऐसे होते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द प्राइस पूल, मतलब कितना बड़ा प्राइस पूल है उसके हिसाब से उनकी लॉटरी की टिकट का प्राइस होता है। अब जो बायर होता है वो लॉटरी की टिकट क्यों खरीदता है, वो ये सोच के लॉटरी की टिकट खरीदता है कि मैं 15-20 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कभी ना कभी एंटायर कैरियर में हो सकता है मेरी लॉटरी लग जाए। हो सकता है मेरी लॉटरी लग जाए। हो सकता का मतलब क्या होता है कि वो एक चीज़ कर रहा है जिसमें अब उसके चांसेस ऑफ विनिंग बहुत कम है। लेकिन अगर वो जीता तो वो उसका एंटायर करियर का जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो लॉटरी की टिकट का, वो उसका निकल सकता है। और अगर नहीं जीता वो हो सकता है वो डूब सकता है। सिंपल सी चीज़ है। बट अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो लॉटरी की टिकट भी उन लोगों की ही लगती है जो डिसिप्लिन के साथ लॉटरी खरीदते रहते हैं एंटायर करियर में। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई एक बंदा आया उसने रैंडमली किसी के कहने पे लॉटरी की टिकट खरीदी और उसकी लग भी गई। ठीक है ना। ऐसे बहुत ही कम होंगे। जो खरीदता रहता खरीदता रहता खरीदता रहता खरीदता रहता उसकी एक ना एक दिन लॉटरी लग भी जाती है। ठीक है ना। बट वो लॉटरी के कंसेप्ट में जो आपकी विनिंग रेट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। बट जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स है इसमें विनिंग रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम लॉटरी को कंपेयर करें तो लॉटरी में आपका विनिंग रेट मान लीजिए 5% का है या फिर 1% का है। बट जो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स है वहाँ पे लॉटरी का जो विनिंग रेट है, बेसिकली आपका जो जैकपॉट लगने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 30% के ऊपर चले जाते हैं। 30% का मतलब ये है
कि 10 ट्रेड अगर आप डालोगे तो आपकी 3 ट्रेड ऐसी होंगी जो आपको 60 ट्रेड का लॉस कवर करके दे देंगी। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको डिसिप्लिन के साथ वो चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि ये मार्केट है, डेली चलता है, मार्केट का मूवमेंट भी डेली रहता है और उस मूवमेंट के हिसाब से मार्केट को ऊपर भी जाना होता है, नीचे भी आना होता है। हमेशा मार्केट एक रेंज में नहीं रह सकता है, इसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपका सेटअप आपको ट्रिगर करेगा एंट्री, और एंट्री ट्रिगर होगी तो आपको वहाँ पे एक लॉटरी ज़रूर लगेगी, ठीक है ना? सेम चीज़ मार्केट गिरेगा तो आपको एक लॉटरी लगेगी ही लगेगी। जैसे कि आपको पता है, जो लोग मेरा कंटिन्यूअसली वीडियो देखते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ जो दिसंबर 15 के मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर पे मैंने अनाउंस किया था कि मार्केट अब यहाँ से गिर सकता है, तो मैं मार्केट को कंटिन्यूअसली शॉर्ट की साइड पे ही अप्रोच करूँगा। तो मैंने क्या किया, निफ्टी को अराउंड जब निफ्टी 18,600 के आसपास से गिरना स्टार्ट हो रहा था, वहाँ से मैं कंटिन्यूअसली निफ्टी को शॉर्ट कर रहा था, ठीक है ना? हर एक नेगेटिव ट्रेंड में मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया, मैंने यहाँ निफ्टी को शॉर्ट किया, मैंने यहाँ निफ्टी को शॉर्ट किया। इस कैंडल में तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला था, ठीक है ना? यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे मेरे से मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर ये रिकवरी आई, मैंने यहाँ पे बाय किया, फिर मैंने अराउंड इस लेवल पे शॉर्ट किया, फिर ये शॉर्ट किया, ठीक है ना? फिर हमने ये एक्सपायरी तक का ये शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअसली मार्केट को क्या किया था, शॉर्ट करके ही पैसे बनाए थे, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि मैं ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट शॉर्ट कर चुका हूँ। यानी पहला अटेम्प्ट ये था, ठीक है? फिर दूसरा अटेम्प्ट ये हुआ शॉर्ट किया, फिर ये तीसरा अटेम्प्ट था शॉर्ट। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ ट्रेड कर सकता है। तो मेरा माइंडसेट क्या था? मेरा माइंडसेट ये था कि मैं शॉर्ट पे ज़्यादा फ़ोकस रखूँगा, यानी नेगेटिव ट्रेंड बनेगा तो मैं इसको ज़रूर ट्रेड करूँगा, ठीक है? तो ये माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आप ट्रेडिंग पे किस तरीके से फ़ोकस कर रहे हो। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम ये रहता है कि आप, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब पे ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा ज्ञान अ, पड़ा हुआ है, कह सकते हैं इतना सारा ज्ञान है कि मार्केट के पास भी वो ज्ञान की कमी हो गई है, ठीक है ना? तो आप क्या करते हो, एक वीडियो देखा, लेट अस सपोज़ आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है? उसमें आपने जैकपॉट के बारे में सुन लिया, फिर किसी दूसरे का वीडियो देखा, उसमें आपने कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्क कर लिया, ठीक है? फिर तीसरा वीडियो देखा, उसमें आपने मान लो कोई एवरेज मूविंग एवरेज के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान करने का सीख लिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें एक ही दिन के ट्रेंड में लगाने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स जो मार्केट चल रहा है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आप लगा रहे हो। अगर आपको जैकपॉट नहीं मिला तो आप ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो, और अगर ये भी नहीं मिला तो आप ये मूविंग एवरेज बना तो इस पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप सब कुछ मार्केट में करने की कोशिश कर रहे हो, और सब कुछ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मिस्टेक। और ऑप्शन बाइंग में जो मिस्टेक का क्राइटेरिया है ना, वो कह सकते हैं उसकी परसेंटेज है तो बहुत कम, लेकिन वो परसेंटेज अगर आपकी होती है तो आपका एक ही मिस्टेक में सारा अकाउंट आपका खाली हो जाता है, ठीक है ना? यानी बेसिकली जस्ट लाइक कह सकते हैं कि आप एक आप कह सकते हैं एक पेट्रोल के फील्ड में काम कर रहे हो, और वहाँ पे सिर्फ एक माचिस की तिल्ली जो कि छोटी सी है और आपको पूरा राख कर सकती है। तो ऑप्शन इज़ जस्ट लाइक अ पेट्रोल, और फायर क्या है उसमें, फायर आपकी मिस्टेक है। तो एक मिस्टेक में आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है, ठीक है ना? ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी मिस्टेक मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो यही है। और ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अपने अपने आप से फेस करी थी, क्योंकि होता क्या था, 15-15 दिन का प्रॉफिट ना एक ही ट्रेड में चला जाता था। क्योंकि जब आप ऊपर की साइड काम करते हो ना, छोटे-छोटे प्रॉफिट लेने के लिए काम करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप एट द मनी इन द मनी में काम करते हो, और एक ट्रेड का 1 दिन खराब होने का मतलब ही यही होता है कि आपके 15 दिन का प्रॉफिट वहाँ पे चला जाता है। वो भले ट्रेड आप कितनी भी सिक्योर रखना, बट फिर भी मार्केट वो आपको ट्रेड दिलाई देता है। और वो ज़्यादातर ट्रेड ऐसी होती हैं जो मॉर्निंग में 9:15 बजे से लेके 9:20 की होती हैं। यानी यही ट्रेड ऐसी होती है जिसमें लोगों को बड़े-बड़े लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है? बहुत से लोगों का तो अकाउंट भी खाली हो जाता है। तो साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कह रही है कि ऑप्शन बाइंग में क्या है कि जो मिस्टेक है, उसकी गलती करने की जगह बहुत कम है। अगर आपने गलती ज़्यादा करी तो आप
आपके पास प्रॉफिट नहीं बचेगा, उल्टा आपकी कैपिटल भी खतरे में आ जाएगी और बहुत से लोग कैपिटल भी यहाँ पे डुबो देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आपका कि मैंने आपको जो पिछले सपोर्टिंग वीडियोस थे उसमें मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट बताई है कि मार्केट को अगर लेट अस सपोज ऊपर ट्रैवल करना है, ठीक है, एक ट्रेंड बनाना है, मान लो 150 200 300 पॉइंट चलना है, तो ये क्या करेगा, ये कभी भी खुल के टाइम पास नहीं करेगा। समझ रहे हो, खुल के जैसे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टाइम पास कर रहा है, ये कभी ऐसे नहीं करेगा। अगर इसको गिरना है तो ये कंटिन्यूसली गिरता चला जाएगा। ठीक है ना, मॉर्निंग से ही गिरना स्टार्ट कर देगा, और अगर इसको ऊपर जाना है तो ये मॉर्निंग से ही ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये टाइम पास नहीं करेगा। ये जिस तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, कभी ऊपर ग्रीन बना दी, कभी नीचे ग्रीन बना दी, फिर ऊपर वॉलेटाइल होकर चला गया, ये टाइम पास है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। तो ये शुरू में ही पता चल जाता है आपको कि ये ट्रेंड बन रहा है या फिर आपका सिर्फ टाइम पास है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या आती है कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप जो 5 मिनट का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेट अस सपोज जैसे कि ये 5 मिनट का लो बना, तो ये कैंडल नीचे गई है, इसके ऊपर आ गई, ये कोई ब्रेकडाउन नहीं है। ब्रेकडाउन क्या है, ये ब्रेकडाउन है, ये आप देख रहे हो, ये ब्रेकडाउन है, ये क्लियरली ब्रेकडाउन दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे गया, पुल किया और फॉलो अप में यहाँ पे सेलिंग आई। ये बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकडाउन है। मतलब अगर ये ब्रेकडाउन आपको यहाँ मिल जाए सुबह, तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि यहाँ से निफ्टी 150-200 पॉइंट गिर जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ब्रेकडाउन क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि हाँ मार्केट उस लेवल के नीचे जाके ट्रेड कर रहा है और एक अच्छी खासी सेलिंग भी यहाँ पे आ रही है, मार्केट को पुल करने में दिक्कत आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब भी ट्रेंड बनेगा तो बोथ इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके सेम टाइम में सेम डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका जो ट्रेंड है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंडेक्स आपको फॉलो, बेसिकली एक इंडेक्स आपको सेलिंग दिखाएगा, एक इंडेक्स आपको बाइंग दिखाएगा या फिर सस्टेनेबल दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट को गिरने में प्रॉब्लम आएगी, तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, और वॉलेटाइल रहेगा तो फिर वो ट्रेंड नहीं बना पाएगा। समझ रहे हैं, ये चीज़ समझिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, क्या बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपना डे लो तोड़ा? नहीं, ये तो डे लो के पास तक भी नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी में ही सेलिंग है कुछ स्पेसिफाइड कैंडिडेट की वजह से। अब वो स्पेसिफाइड कैंडिडेट कौन से हैं, हो सकता है वो आपका रिलायंस हो सकता है वो आईटी का कोई स्टॉक्स हो, या फिर हो सकता है आपका कोई एशियन पेंट वगैरह हो, जिनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ये सेलिंग है। क्या आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड नहीं है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया? तो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो वो मॉर्निंग से ही आपको मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर इसको नीचे जाना है तो वो मॉर्निंग से ही नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो वो आपका फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि आज मार्केट नेगेटिव ट्रेंड बना सकता है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड बना सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है कि प्री डिफ़ॉल्ट अजम्पशन करना कि मार्केट आज नेगेटिव ट्रेंड बना सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, तो प्री अजम्पशन में क्या होता है, आपके लॉस करने के भी चांसेस होते हैं और प्रॉफिट करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट ने क्या किया, एक पहले एक डोजी कैंडल बनाई है, फिर फॉलोअप में सेलिंग आई है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं प्री अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से मार्केट हो सकता है गिर जाए। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही 18,000 ब्रेक करेगा तो मैं कुछ नहीं देखूँगा, एक 10 रुपये की पुट खरीद लूँगा। क्यों खरीद लूँगा? क्योंकि 10 रुपये की पुट में अगर मार्केट फॉलोअप में सेलिंग के लिए गया तो इसके पास गिरने तक की जगह है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं 10 रुपये की पुट खरीद रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है यहाँ पे, रिस्क बहुत कम है मेरा। ज़्यादा से ज़्यादा का मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो मैं यहाँ पे क्या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का मेरे को लॉस होगा, और 2 पॉइंट 3 पॉइंट का लॉस रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है 1000 क्वांटिटी में। ठीक है ना, मैं 10,000 20,000 क्वांटिटी लेता हूँ, बट आपको तो मैंने 1000 क्वांटिटी ही रिकमेंड किया है। तो वो 2 पॉइंट 3 पॉइंट लॉस रिकवर करना जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। लेकिन जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे डेली ट्रेड नहीं मिलती है। अगर आप डेली ट्रेड फाइंड आउट करोगे तो आप थोड़े से ट्रबल में रहोगे, थोड़ा सा परेशान रहोगे, मुसीबत में रहोगे कि मेरे को डेली प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है। और ऑप्शन इज़ जस्ट लाइक अ लॉटरी टिकट। अगर आप लॉटरी की तरह देखोगे तो आपका जो सक्सेस रेट होगा वो सिर्फ 20% का होगा।
बट ये 20% में आपको इतना पैसा मिलेगा जितना आप काउंट नहीं कर सकते हो। और अगर आप इसको एज अ इनकम की तरह जनरेट करने की कोशिश करोगे, यानी 10 में से 10 ट्रेड सही जाए या फिर 10 में से 9 ट्रेड सही जाए आपकी, तो आपके चांसेस थोड़े से मुश्किल हैं फिर, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक भी बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेड उतने आपके चांसेस होंगे मिस्टेक करने के। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के हिसाब से ही ट्रेड लेता हूँ, ताकि जो मेरी मिस्टेक भी अगर मुझसे होती है, यानी मुझसे अगर गलती भी हुई, एक चीज़ मेरे को ये पता है कि मेरे को 20,000 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है। और लेटर सपोज मैंने मॉर्निंग में खुलते ही एक ऐसा अजम्पशन किया कि मार्केट आज यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। मार्केट भले गिरा नहीं, लेकिन मैंने अजम्पशन किया, मैंने खुलते ही क्या किया, एक 10 रुपये का ऑप्शन की 20,000 क्वांटिटी बाय कर ली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, 2 लाख इन्वेस्टमेंट लगा। और मार्केट ने क्या किया, वहाँ से खुलते ही ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया 5 मिनट के बाद। तो मेरा क्या होगा, ये 2 लाख पे मेरे को पता है 10 रुपये का ऑप्शन है, तो इसका प्रीमियम कितना डिके हो सकता है, 7 रुपये पहुँच जाएगा, 6 रुपये पहुँच जाएगा, 5 रुपये पहुँच जाएगा, इतना पहुँचेगा। वो भी थोड़ा सा टाइम लेके पहुँचेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पहुँच जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो 2 लाख रुपए होंगे, इसमें से मैं वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलता हूँ कि मेरे को 50% का लॉस हो सकता है। तो 50% का लॉस हो सकता है, तो मैं 1 लाख रुपए का ही यहाँ पे लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। यानी इसके बीच में, यानी 1 लाख से लेके आपका 80,000, इसके बीच में मेरे को लॉस होगा, और वो मैं बुक कर सकता हूँ ईजिली, उसमें मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे लिए 5 पॉइंट का लॉस है। लेकिन हुआ क्या कि जो मैंने अज्यूम किया था मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट कर गया और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। तो 10 रुपये का ऑप्शन जो होगा, वो शुरू शुरू में जैसे ही मार्केट गिरेगा वो थोड़ा सा फास्ट गिरता है, शुरू शुरू में 10 का 18, 19 बहुत ईजिली पहुंच जाएगा, ठीक है। 18, 19 ईजिली पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है 18, 19 जब ईजिली पहुंच गया, तो मैं क्या करूँगा, अपने 10 रुपये के स्टॉप लॉस को, जो मेरा 10 रुपये का प्राइस है उसी पे ही मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और इस पोजीशन को होल्ड करूंगा टिल जो मेरी एंट्री बन रही है। यानी अगर मेरा सेटअप भी बन गया, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करूंगा, तो ये मेरे को 10 का 60, 70, कभी कभार तो 100 भी दे देता है। तो आप यहाँ पे आपको देख रहा है कि यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रेड कम है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ा बड़ा एडवांटेज क्या मिल रहा है, एडवांटेज मेरे को ये मिल रहा है कि अगर मुझसे गलती हो रही है, अगर मेरे से मिस्टेक हो रही है, तो एक तो मेरा अकाउंट खाली नहीं हो रहा है ठीक है, अकाउंट खाली नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं कभी भी बड़े प्रॉफिट को मिस नहीं कर रहा हूँ, यानी बड़े ट्रेंड को मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी के लिए ही प्ले कर रहा हूँ। साइडवेज मार्केट में तो मेरा पैसा वैसे भी नहीं बनेगा, तो मैं साइडवेज मार्केट में क्यों ट्रेड करूँगा, उसमें क्यों मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँ अननेसेसरी बड़ा रिस्क लेके, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि ज़्यादातर क्या होता है बेसिकली, जो जिन लोगों को ज़बरदस्ती खुजली होती है ट्रेड करने की, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में सब्र नहीं कर पाते हैं, और कुछ ना कुछ उनको ट्रेड चाहिए। तो उनके लिए तो सिंपल सा मेरा सॉल्यूशन एक ही है कि भैया आप लोग मार्केट से जल्दी बाहर हो जाओ, अदरवाइज़ आपकी कैपिटल मार्केट पूरी ले लेगा। अगर आपके मन में अगर आपके हाथ में हमेशा खुजली मचती रहती है, आपको ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, तो आप एज अ ट्रेडिंग को प्रॉफिट और लॉस की तरह नहीं देख रहे हो, आप ऐसा ट्रेडिंग को सट्टेबाजी की तरह देख रहे हो। और ट्रेडिंग में सट्टेबाजी करने का एक ही रिजल्ट होता है, अकाउंट ज़ीरो। तो वो चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस ये चीज़ करना है कि हमेशा ट्रेंड बनेगा तो वो मॉर्निंग से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और वो ट्रेंड कंटिन्यूसली रहेगा 2-3 दिन तक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों इंडेक्स आपके साइमल्टेनियसली, यानी जब अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हो, भले थोड़ा सा टाइम वेरी कर जाए, 5 मिनट 10 मिनट, बट दोनों सेम डायरेक्शन में इंडेक्स मूव करने चाहिए, तभी वो सेलिंग या बाइंग कंफर्मेशन होती है। अगर एक बाइंग की साइड जा रहा है, एक सेलिंग की साइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इनडिसाइसिव है, और ये घूम फिर के अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाएगा जहां से ये खुला था, ठीक है ना। आप देखो कल बैंक निफ्टी जहाँ खुला घूम फिर के वहीं पहुंच गया, यहाँ कहीं खुला
इसी के आसपास आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर इसको जाएगा तो जाहिर सी बात है, बैंकिंग बैंकिंग है तो बैंकिंग में से कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कैंडिडेट चल रहे होंगे, जैसे कि ये जो पूरा मूवमेंट आया वो सिर्फ HDFC बैंक की वजह से आया, ठीक है ना। और जैसे HDFC बैंक का स्टॉक कितना चल सकता है, हार्डली परसेंट, 2-2.5%, इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं चल सकता, वो एक हैवी वेट है। और बहुत ही रेयर केस होते हैं जब वो 5%, 10%, मतलब मैंने जब से ऑलमोस्ट पिछले 6-7 साल से बताऊं तो HDFC बैंक को फिर मैंने सिर्फ 2 या 3 बार ऐसा बार देखा है जब वो मोर देन 5% से ज़्यादा चला है, ठीक है ना, 2-3 बार ही देखा है। तो उसमें बहुत ही कम इवेंट होता है कि वो मोर देन 2% से ज़्यादा चले। तो जितना वो चल गया था मॉर्निंग में, 1.5% के आसपास चल गया, तो बैंक निफ्टी ने आपका 42,700 तक पहुंच गया। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग के साथ और स्टॉक्स गिरते रहे, वो साइडवेज चला गया HDFC बैंक, तो कोई बाइंग आई नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में आपको ट्रेड कम मिलेंगी, और उस ट्रेड के लिए आपको थोड़ा सा होल्ड करके बैठना है, ठीक है ना, और अपने पेशेंस लेवल को इम्प्रूव करना है। और ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सिंगल मिस्टेक आपके पूरे अकाउंट को खाली कर देती है। एक गलती, एक ख़राब दिन आपका 10 दिन का प्रॉफिट, 20 दिन का प्रॉफिट, या फिर पूरा अकाउंट भी खाली कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। आप ज़्यादा मिस्टेक कर नहीं सकते ऑप्शन बाइंग में, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन सेलिंग में तब भी आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल ऑप्शन चेन डाटा जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ होती है, पुट सेलिंग में, ठीक है ना। कॉल सेलिंग में कभी मिस्टेक नहीं होती, बट पुट सेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि मार्केट गिरता तेज़ी से, बढ़ता धीरे है, ध्यान रखना। गिरता मार्केट तेज़ी से तो बढ़ता धीरे है, बढ़ता धीरे है, तो उसमें क्या होता है, कॉल राइटर कभी भी बड़े लॉसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि धीरे बढ़ता है और उसको टाइम मिल जाता है उस चीज़ को एडजस्ट करने का। बट पुट में क्या है, टाइम नहीं मिलता, पुट में मार्केट बहुत ड्रास्टिकली गिरता है, तो इसकी वजह से, गामा की वजह से, वो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आप बड़े लॉस नहीं करोगे अगर आपको थोड़ी सी समझ है ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है। लेटर सपोज मैंने 18,000 की पुट सेल करी 70 रुपये पे, ठीक है। 70 रुपये पे सेल करी, और अगले दिन मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और मार्केट ने नीचे नीचे सीधा सीधा 1000 पॉइंट नीचे खुल गया। तो 1000 पॉइंट, अब ये 70 रुपये का मैं ऑप्शन सेल करूँगा तो मार्जिन मैंने कितना दे रखा है, 1,20,000 का मार्जिन दे रखा है। तो यहाँ से अगर 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा मार्केट, तो मेरे को कितने पॉइंट का लॉस होगा, जाहिर सी बात है 930 पॉइंट का लॉस होगा। 930 पॉइंट के लॉस का मतलब क्या है, अगर मैं पूरा 1000 पॉइंट का भी लॉस मानूँ तो कितना है, 50,000 का लॉस। क्या मेरा अकाउंट खाली हो गया उससे? भाई मैंने 1,20,000 का मार्जिन दिया है, उसमें से 50,000 का ही तो लॉस है, बचे कुछ पैसे तो मेरे अभी भी सेफ है ना। यानी 1,20,000 में से अभी भी मेरे पास 70,000 रुपये बचे हैं। बट ऑप्शन बाइंग में क्या होता है मिस्टेक, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि लास्ट से लास्ट एक्सपायरी पे मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करूँगा, ये जो बेसिकली लेवल था, ये आई थिंक तो यही थी एक्सपायरी, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करूंगा, मेरे को लगता है मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। तो लोगों ने क्या किया कि हाँ, उन्होंने, सुधीर जी ने बोला है और वो एग्रेसिव प्लान कर रहे हैं, तो हम भी अपने पूरे पूरे अकाउंट के ऑप्शंस बाय कर लेते हैं। तो लोगों ने 18,000 की पुट पूरे पूरे अकाउंट में जितना बैलेंस था उतने सबकी बाय कर ली। और अगर उस दिन मार्केट नहीं गिरता, ठीक है, नहीं गिरता, 120-130 पॉइंट मार्केट जो गिरा, वो 10 रुपये का ऑप्शन 50 रुपये तक चला गया, अगर वो नहीं होता तो उनके कपड़े फट जाते भाई, पूरा अकाउंट का पैसा एक ही दिन में सुहा हो जाता, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, इसी का एग्जांपल है कि अगर मैं यहाँ पे 18,000 की मान लो कॉल खरीद के बैठा हूँ 124 रुपये पे, और मार्केट यहाँ पे, और 1,00,000 रुपए की मैंने ये 124 रुपये पे खरीद ली, और मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुल गया, ठीक है। तो गैप डाउन खुल गया तो ये क्या होगा, ये इमीडिएटली 70 to 80% करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर इसका प्राइस बढ़ना नामुमकिन के बराबर होता है। भले मार्केट यहाँ से रिकवर होकर ऊपर भी आ जाए, 18,000 तक भी आ जाए, तो भी इसका प्राइस बहुत धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन में क्या होता है, प्राइस गिरता बहुत ड्रास्टिकली है, बढ़ता धीरे धीरे है। बढ़ता वो तभी तेज है जब वो ऑप्शन का प्राइस, जब मार्केट का प्राइस कुछ भी एक फास्ट साइमल्टेनियसली होता है, यानी एक एक मोमेंटम होता है, तभी ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। उस मोमेंटम का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए बस। तो ऑप्शन बाइंग इज़ जस्ट लाइक अ मोमेंटम, जब भी आपको मोमेंटम मिल सकता है वहाँ पे आपको ट्रेड करनी चाहिए, अगर आप छोटी छोटी ट्रेड लेना प्लान करते हो।
और मैं जो चीज़ करता हूँ, मैं मूवमेंट आने से पहले चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर आपको लास्ट कुछ दिनों के यहाँ पे देखा जाए, 5 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देखो, ये मार्केट पूरा साइडवेज है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है, ये आपका 5 मिनट का लो टूटा, मार्केट वन वे गिर गया, ठीक है। और पीछे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी मार्केट को गिरना होगा तो टाइम पास नहीं करेगा। यहाँ पे देखो मार्केट खुला, खुलने के साथ ही ये गिरना स्टार्ट हुआ, लो बना 5 मिनट का, जैसे ब्रेक हुआ वन वे सेलिंग, ठीक है। टाइम पास किया यहाँ पे? कोई टाइम पास नहीं किया, ये मॉर्निंग से ही गिरना स्टार्ट हो गया। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये आपका लो ब्रेक हुआ, इमीडिएटली इसने नेगेटिव साइड पे पूरा वन वे में फॉल आ गया, ठीक है। उसके पहले देख सकते हो दिसंबर एंड 15 तारीख के बाद, दिसंबर 15 तारीख से लेके जनवरी 10 तारीख तक इतने जैकपॉट ट्रेडिंग सेशन बने थे ना, कि वो जैकपॉट ट्रेडिंग सेशन में जो प्रॉफिट मिला, मैं अगले 6 महीने 8 महीने ट्रेड भी ना करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कभी भी अप्रोच ही नहीं करता मार्केट को, कि मार्केट अगर साइडवेज मेरे को थोड़ा सा भी दिख रहा है, मैं बिल्कुल मार्केट से बाहर हो जाता हूँ, भाड़ में जाए मार्केट, ठीक है। मेरे को सिर्फ मेरा सेटअप चाहिए, और अगर वो सेटअप 10 बजे से पहले बन जाता है तो वेल एंड गुड। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 11 बजे तक देखता हूँ, उसके बाद मेरे को सिंपल सा है, अगर मार्केट साइडवेज चला गया, जैसे कि कल का ट्रेडिंग सेशन था, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि मैं साइडवेज हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बस जब ये बैंक निफ्टी अराउंड इस लेवल पे गया था, 42,700 के आसपास गया था, तो मैंने कुछ नहीं किया, 42,500 की मैंने कॉल सेल कर दी थी अराउंड 400 रुपये के आसपास। वो ऑलमोस्ट मेरे को 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, खासकर वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम वैल्यू आपके साथ फेवर में है, उन इंस्ट्रूमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट है। बेसिकली ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आपके अगेंस्ट क्या है, एक तो मार्केट आपके अगेंस्ट है, ठीक है, यानी मार्केट अगर गिरता है बढ़ता है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। दूसरा टाइम भी आपके अगेंस्ट है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा क्या चीज़ है, कि जो मोमेंटम होगा उसमें ही आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। साइडवेज मार्केट में थोड़े से कम है। जो लोग कमा लेते हैं बहुत अच्छे हैं, वो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, और वो उनका हुनर है कि वो उस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो एज अ लॉटरी की टिकट की तरह ही मैं ऑप्शन को देखता हूँ। अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है तो आप उसको करो, नहीं समझ में आती है तो अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में बहुत सारी नॉलेज है, आप उसको यूटिलाइज़ करके आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अब आपको कौन कौन से और पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मार्केट को अगर चलना है तो वो सुबह से चलना स्टार्ट करेगा, गिरना है तो वो सुबह से गिरना स्टार्ट करेगा। दोनों इंडेक्स गिरेंगे, दोनों इंडेक्स चलेंगे, आपको इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड मिलेगा। अगर दोनों इंडेक्स अपोजिट जा रहे हैं तो आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग एक सिंपल सोशल एक्सपेरिमेंट है, आप अपने आप को बोलिए मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आप अपने आप को बोल के कल ट्रेड नहीं कर पाते हो, इसका मतलब ही यही है कि आप मार्केट से उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो, ठीक है ना। तो इस टाइप की थिंकिंग, इस टाइप की नॉलेज, इस टाइप का अट्रैक्शन होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कि मैंने कहा कि मैं कल काम नहीं करूँगा मार्केट में तो नहीं कर रहा, बस बात ख़त्म हो गई। बट लोग क्या सोचते हैं कि रात में सोचते हैं मैं कल काम नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है तो लग जाते हैं कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट। तो वो एक एडिक्शन है। तो एडिक्शन एडिक्शन और प्रॉफिट लॉस दोनों में बहुत अंतर होता है। एडिक्शन में आपको कभी प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं होता, उस केस में आपके लॉस ही ज़्यादा होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। तो आप ये चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर पूरा आपको जो साइकोलॉजिकल पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और प्लस जो सपोर्ट के एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।